हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में। ऑलरेडी हम लोगों ने हेपेटाइटिस बी वायरस पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके वहाँ पे उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस सी वायरस सम डिफरेंट होता है हेपेटाइटिस बी वायरस के से। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है हेपेटाइटिस सी वायरस जो हेपेटाइटिस बी वायरस में नहीं देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। जो हमने हेपेटाइटिस बी वायरस में पढ़ा था उसमें पढ़ा था पार्सली सिंगल स्टैंडर्ड एंड पार्सली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस था वो। ये है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। तो ये आपको डिफरेंट मिलेगा हेपेटाइटिस सी वायरस में बी से डिफरेंट है। और इसके डिफरेंट जीनोटाइप होते हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस के जीनोटाइप डिफरेंट होते हैं। जैसे जीनोटाइप होता है 1 में भी आपको मिलेगा 1A एंड 1B। उसके बाद होता है 2, उसके बाद होता है 3, 4, 5, 6। इस तरह से बहुत सारे हेपेटाइटिस सी वायरस के जीनोटाइप होते हैं। अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन जो हेपेटाइटिस सी वायरस होता है वो कौन से जीनोटाइप का होता है, तो 1 इज़ द मोस्ट कॉमन। तो ये आपको याद रखना है। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है हेपेटाइटिस जीनोटाइप 1। तो ये आपको याद रखना है। हेपेटाइटिस जीनोटाइप 1 जो होता है मोस्ट कॉमन होता है। अगर बोला जाए कि इन स्टेज ऑफ लीवर डिजीज सबसे ज़्यादा कौन सा हेपेटाइटिस कॉज करता है, मतलब A, B, C, D, E में, तो आपको बोलना है हेपेटाइटिस सी वायरस। हाँ, ये आपको जरूर याद रखना है कि हेपेटाइटिस सी वायरस डेंजरस होता है हेपेटाइटिस बी वायरस से। हम लोगों को लगता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है ज़्यादा डेंजर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हेपेटाइटिस सी वायरस जो है बहुत ज़्यादा डेंजर होता है क्योंकि ये क्रोनिक फॉर्म होता है। इसमें आपको इन्फेक्शन रहेगा, मतलब पेशेंट को इन्फेक्शन रहता है लेकिन उसे पता नहीं चलता क्योंकि ये क्रोनिकली होता है। सिम्टम इसके बहुत कम आते हैं इसलिए लोगों को पता नहीं चलता। और ये क्रोनिक फॉर्म होकर इसमें इन स्टेज ऑफ लीवर डिजीज हो जाता है, जिसको बोलते हैं ESLD, इन स्टेज ऑफ लीवर डिजीज। आपको लीवर ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वो जरूरी हो जाता है। अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड पूछा जाए, एक पॉइंट ये हो गया, जीनोटाइप इसका हो गया। और इसका अगर इंक्यूबेशन पीरियड पूछा जाए, ऑलरेडी मैंने बताया था हेपेटाइटिस बी वायरस का डिफरेंट होता है। बताइए कितना होता है, वो 30 से 180 डेज होता था। इसका इंक्यूबेशन पूछा जाए तो आपको बोलना है 6 से 10 वीक होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, जिसमें आपको सिम्टम्स थोड़ा अपीयर होने लगता है। तो वो होता है 6 वीक्स से लेके 10 वीक्स तक, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। हाँ, मैंने आपको ये भी बात बताया कि मोस्ट कॉमन अगर पूछा जाए, मोस्ट कॉमन क्रोनिक हेपेटाइटिस आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, क्योंकि MCQ में ऐसा आता है, मोस्ट कॉमन क्रोनिक हेपेटाइटिस मोस्ट ऑफ लोग जो बोलते हैं बी होता है, लेकिन यहाँ पे सी होता है। इसको आपको लर्न करना है। हेपेटाइटिस सी इज द मोस्ट कॉमन क्रोनिक हेपेटाइटिस। ये मोस्ट कॉमन क्रोनिक फॉर्म करता है। एक और पूछा जाता है क्वेश्चन में, वायरस दैट आर नॉट ट्रांसमिटेड वाया द ब्रेस्ट फीडिंग। ये ऐसा वायरस है हेपेटाइटिस सी वायरस दैट आर नॉट ट्रांसमिटेड बाय ब्रेस्ट मिल्क, मतलब ये ब्रेस्ट मिल्क से ट्रांसमिट नहीं होता ये वायरस हेपेटाइटिस सी वायरस। तो इसमें आपको जवाब देना है हेपेटाइटिस सी वायरस। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। मोस्ट कॉमन क्रोनिक हेपेटाइटिस तो हेपेटाइटिस सी होता है, और वायरस जो मिल्क से नहीं ट्रांसमिट होता है वो भी हेपेटाइटिस सी वायरस होता है। और इन स्टेज ऑफ लीवर डिजीज, अगर कोई लीवर ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वो 2 ही कंडीशन में मोस्टली कराना पड़ता है पेशेंट को। एक तो हेपेटाइटिस सी वायरस और एक होता है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, जिसमें होता है सिरोसिस। मतलब सिरोसिस मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लीवर ट्रांसप्लांटेशन वो होता है सिरोसिस। एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज जो तो होता है वो होता है हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस सी। तो ये आपको याद रखना है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब MCQ है। जीनोटाइप किस तरह के होते हैं, कि कौन सा ज़्यादा क्रोनिक होता है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, और कौन से मिल्क से ट्रांसमिट नहीं होता है, तो ये सब इसके हेपेटाइटिस सी वायरस के जो है कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस सी वायरस का ट्रांसमिशन किस तरह से होता है। तो अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन रूट जो होता है ट्रांसमिशन का वो कैसा होता है, तो आपको बोलना है पेरेंट्रल रूट होता है। पेरेंट्रल रूट इज द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। इसमें भी अगर पूछा जाए पेरेंट्रल में कौन सा ज़्यादा होता है, अगर पूछा जाए IV ड्रग एब्यूज़र ज़्यादा होते हैं, एब्यूज़र्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये दोनों में से कौन सा ज़्यादा होता है, एब्यूज़र्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो एब्यूज़र ज़्यादा होता है, IV ड्रग मतलब से ज़्यादा ट्रांसमिट होता है एज कम्पेयर टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये वाला अगर ऑप्शन दोनों रहेगा तो आपको IV ड्रग एब्यूज़र टिक करना है कि मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन ऑफ रूट जो होता है इसका पेरेंट्रल होता है एंड IV ड्रग एब्यूज़ के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। और यही सबसे ज़्यादा सिरोसिस भी कॉज करता है और लीवर ट्रांसप्लांटेशन भी। तो आप
पढ़ते हैं कि इसका क्या क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर मीन्स सिम्टम्स ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस। क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है? अगर देखा जाए लीवर में कॉम्प्लिकेशन तो आपको एक जॉन्डिस देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। और इनडाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग में प्रॉब्लम होता है। आल्सो जो है पैर और हाथ फूल जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन लाइक लीवर फेलियर, हमें आपको बताया था लीवर फेलियर चांस ज़्यादा होता है हेपेटाइटिस सी वायरस में, क्योंकि ये क्रोनिक फॉर्म में होता है। और लीवर कैंसर भी कॉज कर सकता है। मोस्ट कॉमन कॉज कैंसर जो कॉज करता है हेपेटाइटिस वी वायरस करता है, लेकिन ये भी कैंसर कॉज कर सकता है हेपेटाइटिस सी वायरस, बिकॉज ये क्रोनिक फॉर्म में होता है। हेपेटिक मैनिफेस्टेशन देखा जाए क्या क्या आपको दिखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एथ्रेल्जिया आपको देखने को मिल सकता है। एथ्रेल्जिया के अलावा जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइल्जिया भी देखने को मिल सकता है, माइल्जिया। एंड आल्सो पैरास्थेसिस, मतलब लगता है उसमें नमनेस टाइप का आने लगा, पैरास्थेसियाज आपको देखने को मिल सकता है। प्रूराइटस देखने को मिल सकता है। और सिक्का सिंड्रोम भी समटाइम देखने को मिल सकता है, जैसे ड्राइंग ऑफ माउथ, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलता है। ड्राई आइज लाइक सिम्टम्स, सो ये सब सिक्का सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है। और आपको मैंने बताया था कि जब मैं बता रहा था हेपेटाइटिस बी वायरस, तो उस समय आपको बताया था मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ज़्यादा देखने को कॉमन मिलता है। लेकिन इसमें जो होता है मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ज़्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये डिफरेंस है बी और सी में। उसमें ज़्यादा कॉमन होता है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें ज़्यादा कॉमन होता है मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और इसमें क्या देखने को मिलता है जो हेपेटाइटिस वी वायरस में आपको नहीं देखने को मिल सकता है, तो इसमें एक देखने को मिलता है लाइकेन प्लैनुस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकेन प्लैनुस भी इसमें देखने को मिलता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो देखने को मिलता है मिक्स्ड क्रायोग्लोब्यूलिनुरिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्स्ड क्रायोग्लोब्यूलिनेमिया, ये आपको देखने को मिलता है जो हेपेटाइटिस बी वायरस में देखने को नहीं मिलता। तो ये इंपॉर्टेंट है, मेम्ब्रेनस प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, लाइकेन प्लैनुस एंड मिक्स्ड क्रायोग्लोब्यूलिनेमिया देखने को मिलता है। तो ये क्लिनिकल फीचर है इसका हेपेटाइटिस सी वायरस का। अब हम लोग पढ़ते हैं कि डायग्नोसिस में क्या आपको देखने को मिलेगा हेपेटाइटिस सी वायरस में, जो आपको कंफर्म करता है कि ये हेपेटाइटिस सी वायरस है। अगर हम देखें तो इसमें देखेगा एंजाइम इम्यूनो ऐसे अगर करते हैं, तो उस समय आपको दिखेगा एंटी HCV, मतलब हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडी पॉजिटिव दिखेगा। ये आपको ये भी कंफर्म करता है कि ये जो है हेपेटाइटिस सी वायरस है। लेकिन ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है, ना कि कंफर्मेटरी टेस्ट है। कंफर्मेटरी टेस्ट मैंने बताया था इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन हेपेटाइटिस बी, वही होगा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन हेपेटाइटिस सी। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने किया था, कंफर्म किया था PCR HCV RNA वायरस, वहाँ पे हमने किया था PCR HCV HBV DNA वायरस किया था। इसमें करेंगे PCR HCV RNA वायरस, ये इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। ये अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब कंफर्म है कि हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन है। और मैंने एक चीज़ हमेशा कहा था कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो और लीवर कोई भी वायरल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन हो, अगर लीवर में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें क्या होता है SGPT, मतलब ALT का जो अमाउंट है, ALT का काउंट बढ़ता है। हमेशा कोई भी लीवर डिजीज होता है तो ALT इंक्रीज होता है, तो आपको ALT भी इंक्रीज दिखेगा इसमें एज कम्पेयर टू अदर डिजीज में। तो लीवर डिजीज में SGPT जो होता है ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू SGOT। ये हुआ इसका डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, आपको याद रखना है PCR HCV RNA वायरस। और इसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में आपको क्या देखने को मिलता है हेपेटाइटिस सी वायरस में, तो हेपेटाइटिस सी वायरस का मैंने बताया था कि बहुत सारे जीनोटाइप होते हैं, जीनोटाइप 1, 1A, 1B इस तरह के होते हैं। तो अगर जीनोटाइप 1 है, मोस्ट ऑफ द कॉमन जो होता है 1 ही होता है, जीनोटाइप 1 है, तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस अगर पूछा जाए तो लेडिपासिविर, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग ऑफ चॉइस मैंने बताया था क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस था तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो था वो क्रोनिक फॉर्म था, एक्यूट में कुछ भी नहीं करते, क्रोनिक फॉर्म था, तो उसमें हम लोग बोलते थे कि टेनोफोविर इज द ड्रग ऑफ चॉइस। लेकिन यहाँ हेपेटाइटिस सी वायरस रहेगा तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो होगा लेडिपासिविर, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जीनोटाइप 1 और मोस्ट ऑफ द कॉमन जीनोटाइप 1 है, तो इसलिए डायरेक्ट पूछ दिया जाता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस इज द लेडिपासिविर। उसके बाद अगर जीनोटाइप 2 लिखा रहा है, जीनोटाइप 2 लिखा रहा है, तो उसमें हम लोग ड्रग देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस तो नहीं है लेकिन ड्रग जो देते हैं सोफोसब्यूविर प्लस
विरीन, ये दोनों मिक्स करके देते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। सोफोस्वीर और रिवाविरिन जो होता है मिक्स करके देते हैं। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस आपको यही रटना है, लेडिपासिविर। तो यही इंपॉर्टेंट था। हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है मोस्ट डेंजरस होता है, क्रोनिक फॉर्म होता है, ये कैंसरस भी कॉज कर सकता है, सिरोसिस स्टेज में भी जाता है। अगर पूछा जाए कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन किसमें जरूरी होता है, हाँ इसका ट्रीटमेंट अगर इसका लास्ट स्टेज में ट्रीटमेंट पूछा जाए तो ऑर्थोप्टिक लीवर ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्थोप्टिक लीवर ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? ऑर्थोप्टिक का मतलब होता है कि वैसा ही जगह जहां पर से लीवर हटाया जाए और वहीं पे ऑर्थोप्टिक लीवर ट्रांसप्लांट वहीं पे किया जाए। और आप ये भी याद रखिएगा कि HLA मैचिंग नहीं जरूरी होता है लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। जिस तरह से किडनी का ट्रांसप्लांट होता है तो उस समय HLA मैचिंग किया जाता है पहले ट्रांसप्लांट करने के लिए, लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट में ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं होता, डायरेक्ट कर दिया जाता है, मतलब HLA मैचिंग की जरूरत नहीं होती है। तो ऑर्थोप्टिक लीवर ट्रांसप्लांटेशन इंड स्टेज में इसको जरूरत होता है, मतलब लीवर ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से लीवर ये हुआ हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी MCQ में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।